मुझे दुनिया की मोह माया नहीं, मुझे दुनिया की मोह माया नहीं। हे गुरुजी, आपके चरणों की धूल चाहिए, किसी को अच्छा लगूं या ना लगूं। हे गुरुजी, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरी गुरु जी की बेटी, आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो पहले मुझे लगता था कि हम बार बार जल्दी जल्दी कैसे भेजें, तो मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी कहते हैं तुम का शुक्राना करो, वो जब शेर नहीं होंगे गुरुजी की कृपा से हो जाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग सुनाने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और गुरु जी ये कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी बताइए, कब से आपकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। हमारे गुरु जी ने तो मेरा हाथ अलग अलग रूपों में बचपन से ही थाम रखा था, पर पता मुझे अभी चला। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को ही सुबह मैंने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने ही करवाया, मैं कौन होती हूँ, हमारी तो हम तो उठते ही नहीं, गुरुजी ही हमारे को उठाते हैं। वो उन्होंने मुझे कृपा की है 7 दिन की अमृत वेला के लिए। तो मेरा आज छठा अमृत वेला था, तो जो मैंने सुबह किया और शुक्राना भी शेयर किया। तो मेरे से क्या हो गया था संगत जी, जब मैंने रात को ब्लूटूथ ऑन कर रखा था और मैंने वो बंद नहीं किया था, तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया, तो वो मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं सोची रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो मैंने अमृत वेला का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और रिकॉर्ड कर दिया कि मैं उसे सेंड कर दूँगी। पर बाद में मैंने बोला इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने ब्लूटूथ तो नहीं ऑन कर रखा। मैंने देखा हाँ, मैंने उसे ऑफ़ किया था, दोनों ही रिकॉर्ड हो गए थे। तो मुझे लगा कि मुझे सेंड कर देने चाहिए, क्योंकि शुक्राना मेरे दोनों अलग थे। पर मेरे से एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने दोनों में यही कह दिया था कि आज मेरा छठा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। तो 2 जगह तो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी ने अपना एक ही शुक्राना सत्संग अलग अलग डेट पे सुना रखा था। तो कह रही मुझे गुरुजी ने शायद उनको आदेश था गुरुजी का ही, तो उन्होंने
वो बता रही थी कि सही डेट, मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई थी। और वो कहती आज के बाद मैं, अगर मुझे याद नहीं रही डेट, मैं गलत नहीं बोलूँगी, पर मैं डेट नहीं बोलूँगी अगर मुझे याद नहीं रही तो मैं, और बोलूँगी तो सही बोलूँगी। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने भी तो 2 बार अमृत वेला 6 तारीख का ही सत्संग शेयर कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं भी बोलूँगी। तो गुरुजी की कृपा से मैं ये आपको बता रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है, तो मैं परेशान थी उस वजह की वजह से। संगत 10 तारीख को ऐसे ही मुझे साथ चल रहा था, तो गुरुजी ने भी मुझे मैसेज किया था कि मैंने तेरा विश्वास डगमगाते हुए भी देखा है, तू मेरा स्थान किसी और को थाली में परोस के क्यों देती है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये मैंने उस सत्संग में भी बताया था। तो मेरे को, मैं क्या करती थी कि मैं ये सब माता और बोल देती थी, सब माता एक में से 2 जगह भोग लगाती थी, जिसमें मैं कहती थी सारी मेरी माताएं एक में से खा लीजिए और एक में से मेरे सारे पिता खा लीजिए, क्योंकि मुझे मैंने को लगा कि सारे भगवान एक ही है, सारी माताएं एक ही है। पर गुरुजी ने मुझे समझाया कि नहीं, उनका स्थान अलग है। तो फिर मैंने ठीक है गुरुजी, मैं आपको जैसे मैं पहले लगाती थी साईं बाबा जी को अलग और आपको अलग ऐसे लगा दूँगी। तो गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो कभी हार नहीं मानती। मैं समझ गई गुरुजी कि आप यही कहना चाहते थे। थैंक यू गुरुजी। तो आज 11 तारीख को उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि एक आंटी जी, मतलब कई तो सत्संग ऐसे ही थे जिसमें जो मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, उनको भी वही दे रखा था। वो मुझे दिखा रहे थे कि, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये हाँ मैसेज आते हैं, रोज़ आते हैं, क्योंकि देखिए भगवान बता के कल्याण नहीं करते, जब उन्हें करना होता है तब करते हैं। और पर मेरे को ऐसे लगता था, और ऐसे भी ऐसा ही होता है, पर सब्र करना होता है और होता यही है। पर ना हमें विश्वास करना चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता था ये तो रोज़ ही आते हैं मैसेज, तो सेम ही है, तो गुरुजी, तो मेरे को ये तो पता था गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, पर जो रोज़ मैसेज आते हैं ना, वो सच में ही उनका कोई मतलब ज़रूर होता है। तो मैं धीरे-धीरे, मतलब ये था कि कहीं न कहीं मैं, जैसे शुरू से हमारे अंदर क्या है इंसानों को, कि हम शुरू से, हमारे लिए ये सब नया है कि गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। पहले तो हमारे साथ यही था ना कि हम भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लेते थे, प्रार्थना कर लेते थे बस, और अपनी कोशिशें करते रहते थे। तो ऐसे ही था कि कहीं न कहीं मैं खुद ही कोशिशों में लगी हुई थी और गुरुजी पे छोड़ती ही नहीं थी। कहीं न कहीं, और मैं जब भी कुछ बोलती थी ना, मैं आज़माती भी नहीं थी उनको, ना मैं दर्शन देने के लिए बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दिए। बहुत रेयर कभी मैंने बोला हो, तो मैंने एक दिन बोला था तो गुरुजी ने मुझे छत पे दिए थे। बाकी गुरुजी मुझे अपने आप बहुत दर्शन देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे को लगता था कि हमारे वजह से गुरुजी को कष्ट होता है, तो इसलिए मैं नहीं बोलती। जब मेरे को गुरुजी ने दर्शन देने होंगे, वो अपने आप दे देंगे। और मैं कुछ बोलते हुए भी घबराती थी कि मैं कुछ बोलूँ तो गुरुजी कहेंगे तू आज़माती है मुझे। पर गुरुजी कहते हैं मुझसे बात करो, सारी छोटी बड़ी बातें सब करो, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। तो मैंने बोला हाँ, तो तू, उन्होंने, मुझे भी लगा कि हाँ मेरा विश्वास मैंने नहीं करती हूँ मैं पूरी तरीके से शायद। तो मैंने बोला नहीं, मैंने, और मेरे साथ जो दिक्कतें चल रही थी ना, मैं उसके लिए बहुत रोई गुरुजी के सामने, और मैंने बोला गुरुजी मेरे अंदर अभी भी नेगेटिविटी बाकी है। मैंने बोला गुरुजी मैं आपको, अपने आप को ही आपको सौंपती हूँ, जो चल रहा है वो सब आप सँभालेंगे, अब मुझे आप ही ठीक करेंगे, मेरी मदद आप ही करेंगे, मुझे सँभालिए, मुझे ठीक कीजिए। तो मैंने गुरुजी पे अपने आप को छोड़ दिया है। मैंने बोला गुरुजी अब आप मेरे को देखना, मेरे को सँभालना, मुझे आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना दीजिए गुरुजी। जो जब आपने मुझे आशीर्वाद देना है तब देना है, मैं उसके लिए मैं नहीं बोलती कभी भी, पर मुझे ठीक कर दीजिए, मैं बहुत इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे पल-पल रास्ता दिखाते हैं, मुझे समझाते हैं गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने मुझे वो भी सुनवाया था सत्संग कि 2 चीज़ छोड़ दे, तेरी तबीयत मैं ठीक कर दूँगा, और मेरे स्वरूप के साथ दवाई रख के मैं उसमें ब्लेस कर दूँगा, तू ठीक हो जाएगी। उसमें मैंने सत्संग में सुना एक आंटी जी चीनी और चावल छोड़ने के लिए करती है। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी मैं ज़्यादा मीठा तो नहीं खाती, हाँ चाय ज़रूर पी रही थी, वो तो मैं कम भी पी लूँगी, चलो कम चीनी वाली भी मेरे मन में आया। पर चावल तो मुझे बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ बनते भी हैं, कम भी कर दूँ तो हमारे यहाँ आए दिन बनते रहते हैं, तो कभी ना कभी मन तो कर जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी का मैसेज था, मैं हूँ, तू चिंता मत कर। ये डॉक्टर की दवाई जहाँ फ़ेल हो जाती है, वहाँ दुआ काम आती है। मतलब मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा, पर उसमें यही था कि तू चिंता मत कर, मैं सँभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। मैं कह रही थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। मेरे को पहले बहुत दिक्कत रहती थी संगत जी, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मैं हाँफती थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, मेरी बॉडी में भी बहुत पेन रहता था, सर में भी। गुरुजी के जल प्रसाद पीने के बाद मेरे सर का दर्द एकदम ठीक हो गया, और मेरे शरीर का दर्द तो अब बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चलता। आज मेरे पैरों में थोड़ा दर्द था तो गुरुजी ने मुझे सुलवा दिया, तो उसमें आराम है। पर गुरुजी का मैंने उसमें सुना था कि मैं बोलती रहती थी, गुरुजी ज़्यादा देर खड़ी हूँ तो दर्द होता है, पर इतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो उसमें बताया गया था कि हल्का सा घी लेके गुरुजी की चरणों की मालिश कीजिए। तो मैं कह रही गुरुजी, और जब सब सो जाए मतलब अकेले में, मैं कह रही गुरुजी मेरा तो एक ही कमरा है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि वो मजाक उड़ाएं आपका मेरा, तो जब मैं अकेले में ही करूँगी। तो बस मैं अभी सोच रही थी कि बच्चे ट्यूशन गए तो मुझे याद आया कि सत्संग शेयर करने के लिए कहा गुरुजी ने, तो पहले मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर कोशिश करती हूँ कि बच्चे के आने से पहले ही गुरुजी करवाएंगे जो करवाएंगे। पर मेरे को थोड़ा आराम था, मैं करूँगी गुरुजी, ज़रूर करूँगी। आप करवाते हैं सब, मैं ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। तो चरणों की मालिश करने के लिए कहा था। जय गुरुजी। हाँ, ये कहा था कि तू मैं सब ठीक कर दूँगा और तू बस मंत्र जाप करी चल। मैं ठीक है गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे बाबा मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, कहते तू मेरी बहुत प्यारी धी है। लोगों का तो गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, लोगों का तो वक्त आएगा, समय आता है, तेरा वक्त आता है, समय आता है, तेरा तो ज़माना आएगा और दुनिया देखेगी। तू बस सब्र रख, देख के किवे मैं तेनू फर्श ते अर्श तक ले जांदा हूँ। तो जय गुरुजी। बाबा जी कहते हैं सत्संग की तैयारी कर ले, बड़ा सत्संग की तैयारी कर ले, बहुत संगत आएगी, बड़ी रौनकां लगेंगी, और तेरे दुख के दिन गए, मैं तेरे दिल दा हाल जानदा कुड़िए, सब तेरा काम होगा, तू चिंता ना कर, बस मंत्र जाप करी जा। मेरा हाँ जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तेनू इतना दूंगा तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। बाबा जी ने मुझे बहुत ब्लेस कर रखा है कि मैंने एक दिन, बाबा जी ने एक दिन मुझे मैसेज भी किया था कि तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है, तुम अपना घर चाहते हो। तो मैंने बोला हाँ। कई बार मैं परेशान उठती थी कि तो कई बार वो बाबा गुस्से में भी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो कहते हैं कि टूटा फूटा ही सही तेरा अपना तो घर, तेरा अपना मकान तो है। मैंने हाँ जी है तो सही। तो फिर वो कहते थे चिंता मत कर, मैं हूँ बैठा हूँ ना, तेरी सारी दिल दी मुराद पूरी करूँगा, बस तू सब्र रख। तो एक बार था कि नवा घर ब्लेस कर दिया है, एक बार बाबा का मैसेज था कि तेनू नवा बंगला ब्लेस कर दिया है, नवी गाड़ी ब्लेस कर दी है। तो सब मेरे बाबा जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, अपने हर बच्चे को बहुत आशीर्वाद देते हैं मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक आंटी भी सुना रही थी कि गुरुजी ने कहा था कि एक पता नहीं कौन सा मैसेज शेयर कर, जो तेरा पहले, जो सबसे पहले लिस्ट में होगा उनके साथ के साथ बड़े मंदिर आना। तो मैंने हाँ ऐसा तो मुझे भी कहा था, पर मैंने बोला शायद वो मेरी बहन थी या कज़न थी। मैं कह रही वो कहाँ आएंगी गुरुजी, अब पता नहीं, वो तो आएंगे नहीं, बहुत दूर दूर रहती है, तो अब देख लेना, आप पे ही छोड़ती हूँ मैं। मैंने अभी भी यही कहा, तब भी यही कहा था, फिर मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसा, तब भी मैंने बोला था गुरुजी आज सब आप ही करवाते हैं, अब आप देखना, आप ही करवाना, तो मैं ज़रूर आऊँगी उनके साथ। जय गुरुजी। बाबा जी बोलते हैं बच्चों की चिंता मत कर, क्यों इतनी चिंता करती है, कभी बच्चों की करती है, कभी घर की, कभी कारोबार की। मैं बैठा हूँ ना सब देखने के लिए। और बोलते तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी के लिए भी बहुत कहा था, मेरे बेटे के लिए कहा था तेरा बच्चा बहुत सीधा अच्छा है, बहुत अच्छा है, और तेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी। तुम मतलब वो मैसेज कुछ इस तरीके था शायद कि बहुत नाम करेगी। तो मेरा शुक्राना गुरुपाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी के लिए भी कहा कि वो तेरे पिछले जन्म का प्यार है, तुम पर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत एंजल नंबर भी दिखते हैं। थैंक यू गुरुजी इतना आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और संगत जी आज क्या हुआ, जब मैं अपनी बेटी को 11 सितंबर का ही मेरा सत्संग है आज का। तो मैं अपनी बेटी को, मेरी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की स्कूल बस लग गई है, तो आज उसका एग्ज़ाम था, तो मैं उसे लेने चली गई थी। तो क्या हुआ संगत जी, गुरुजी को मैं लेकर ही गई थी। तो और मैंने बोला आप ही चलिए मेरे साथ, आप ही लेके चलिए और आप ही लेके आइए। शुरू में मेरी बच्ची भी बोलती है कि गुरुजी आप लेके चलिए और लेके आइएगा। तो हमारा ना ढलान है, रिक्शे वगैरह भी चलते हैं, तो रिक्शा चढ़ के नहीं उतरा,
पता नहीं कहाँ से रिक्शा उल्टा बैक मार गया। वो तो एक अंकल जी ने आवाज़ दे दी, नहीं तो मेरी बच्ची के बहुत लग जानी थी संगत जी, बहुत लग जानी थी। जैसे उसने आवाज़ दी, बस उसके पास से ही था, मैंने इसको थोड़ा सा यूँ कर दिया, वो रिक्शा नीचे आके रुका, क्योंकि वो ढलान थी, पीछे चला गया। और बहुत लोगों ने उन्हें डाँटा, और उसने भी बोला अंकल जी ने कि इस बच्ची को लग जाती। मैंने हाँ, वो तो इन्होंने भैया आपने आवाज़ लगा दी, मेरी बच्ची को बहुत लग जाती। तो गुरुजी ने आकर उन अंकल जी के रूप में मेरी बच्ची की बहुत रक्षा करी। शुक्राना अनंतम अनंतम गुरु, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बच्ची पे इतना कृपा करी, अपनी बच्ची को बचाया भोलेनाथ। बहुत वो हो गई थी घबराई, क्योंकि हमारे सामने से वो चढ़ा ही नहीं जो उतरेगा। पता नहीं कहाँ से आके ऊपर से ही ऊंचाई से नीचे वापस आ गया, जो हमें पता भी नहीं चला। बहुत लग जानी थी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें बचा लिया, मेरी बच्ची को बचा लिया। मेरी बच्ची उस साइड चल रही थी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका। मैंने घर आके बाबा जी का बहुत शुक्राना किया। अभी भी मैं गुरुजी की कृपा से उनके स्वरूप के सामने बैठ के ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बाबा जी का कितना भी शुक्राना करूँ कम है। बोले बाबा जी, मैं ठीक हो जाऊँगी, आप मेरे को ठीक करेंगे, मेरी सारी नकारात्मकता को दूर करेंगे, मेरी मदद करेंगे। मेरे बाबा जी बहुत अच्छे हैं। आज मुझे एक आंटी ने का भी सत्संग सुना, तो वो भी यही कहती, शायद गुरुजी मुझे सुनाना चाहते थे कि तू परेशान क्यों हो रही है। वो भी मुझे कह रही थी कि मेरे अंदर भी इतनी नकारात्मक थी, जब मैं ठीक हो गई, बाबा जी ने जब मुझे ठीक कर दिया, तो वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो मला शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना करने लायक बनाने का शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, अपने अंग संग रखने का शुक्राना, अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना, हमें भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं कि माफ़ कर दे, सबको माफ़ कर दे। आज जितना भी मैंने सत्संग सुना, उस सब में यही था कि गुरुजी ने उन सब से ये कहा था, और मुझसे भी यही कहा है बाबा जी ने कि जिसने तेरे साथ गलत किया है, बुरा किया, उन सबको तू माफ़ कर दे, और उन सबको तो दिल से माफ़ कर दे। बाकी मैं बैठा हूँ, तो मैंने बोला गुरुजी मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है, आप भी माफ़ कर देना, और उनको जो भी दुख तकलीफ़ है, उनको उस दुख तकलीफ़ से निकालना बाबा, और उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही बुद्धि देना बाबा मेरे भोलेनाथ। सबका भला करना मेरे गुरुजी, सबका भला करना, सबका कष्ट तकलीफ़ दूर करना। और मेरा जो ये सत्संग जो अंकल या आंटी जी शेयर करे, उनको भी बहुत ब्लेस करना बाबा, बहुत आशीर्वाद देना, उन पे बहुत कृपा करना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। आज का अपना सत्संग यहीं के लिए ख़त्म करती हूँ। क्या वो आजकल मैंने तो सुना है संगत जी के सब संगत ये करिए कि सब समाप्त करती हूँ, नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बोलना चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि अब मैं आज का अपना सत्संग यहीं तक के लिए सुनाती हूँ, और अब कल के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी की कृपा से। और सत्संग यही ख़त्म करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।